जितेंद्र सरेसाम और राधा कहार पैसों से भले ही गरीब थे, लेकिन सेक्स के मामले में किसी रईस से कम नहीं थे। भोपाल के पॉश इलाके बाग मुगालिया की रिहायशी कॉलोनी डिवाइन सिटी के एक 2 मंजिला बंगले में रहने वाले 26 वर्षीय जितेंद्र को अक्सर अमीरों जैसी फीलिंग आती थी। भले ही वह जानता समझता था कि इस महंगे डुप्लेक्स मकान में वह कुछ दिनों का मेहमान है। इसके बाद तो फिर किसी झोपड़े में आशियाना बनाना है। दरअसल जितेंद्र पेशे से मजदूर था। चूंकि रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए ठेकेदार ने उसे इस शानदार मकान में रहने की इजाजत दे दी थी, जो अभी बिका नहीं था। यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि जहां जहां भी कॉलोनियां बनती हैं, वहां ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनी मजदूरों को बने अधबने मकानों में रहने को कह देती है। इससे मकान और सामान की देखभाल भी होती रहती है और मजदूरों के वक्त बेवक्त भागने का डर भी नहीं रहता। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले छिंदवाड़ा की तहसील जुन्नारदेव के गांव गुरोकला का रहने वाला जितेंद्र देखने में हैंडसम लगता था और उन लाखों कम पढ़े लिखे नौजवानों में से एक था, जो काम और रोजगार की तलाश में शहर चले आते हैं। इन नौजवानों के बाजुओं में दम, दिलों में जोश और आंखों में सपने रहते हैं कि खूब मेहनत कर वे ढेर सा पैसा कमाकर रईसों सी जिंदगी जिएंगे। यह अलग बात है कि अपनी ही हरकतों और व्यसनों की वजह से वे कभी रईस नहीं बन पाते। जितेंद्र भोपाल आया तो उसके सामने भी पहली समस्या काम और ठिकाने की थी। जान पहचान के दम पर भाग दौड़ की तो न केवल मजदूरी का काम मिल गया, बल्कि ठेकेदार ने रहने के लिए एक अध बना मकान भी दे दिया। यह कमरा जितेंद्र के लिए जन्नत से कम साबित नहीं हुआ। आने के 4 दिन बाद ही उसे पता चला कि बगल वाले कमरे में एक अकेली औरत रहती है, जिसका नाम राधा है। बातचीत हुई और पहचान बढ़ी तो उसे यह जानकर खुशी हुई कि राधा भी उसकी तरह न केवल अकेली है, बल्कि उसके ही जिले यानी छिंदवाड़ा की रहने वाली है। 35 वर्षीय राधा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 13 साल के एक बेटे की मां भी है। गठीले कसे बदन की सांवली छरहरी राधा जैसी पड़ोसन पाकर जितेंद्र खुद को धन्य समझने लगा। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। इस इलाके के लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनकी बातें अपने इलाके के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जितेंद्र को राधा ने बता दिया कि उसकी शादी कोई 15 साल पहले मदन कहार से हुई थी, जिसने उसे छोड़ दिया है। बेटा उसके पिता यानी अपने नाना के घर रहता है और जिंदगी गुजारने की गरज से वह भी उसकी तरह मजदूरी कर रही है। कुल मिलाकर वह इस दुनिया में अकेली है। ऐसी ही बातों के दौरान एक दिन जितेंद्र ने उससे कहा, अकेली कहाँ हो, मैं जो हूँ तुम्हारा। इतना सुनने के बाद राधा बहुत खुश हुई और उसी रात दोनों एक दूसरे के हो भी गए। आग और घी पास रखे जाएं तो नतीजा क्या होता है, यह जितेंद्र और राधा की हालत देखकर समझा जा सकता था। जितेंद्र ने पहली बार और राधा ने मुद्दत बाद देह सुख का आनंद लिया तो दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। दोनों दिन भर मजदूरी करते थे और शाम के बाद रात को एक दूसरे में समा जाते थे। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। चूल्हा चौका एक हो गया, गृहस्थी के लिए आने वाला राशन पानी एक हो गया, खर्चे एक हो गए। फिर देखते ही देखते बिस्तर भी एक हो गया, यानी दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दूसरे नए मजदूर साथी इन्हें मियाँ बीवी ही समझते थे, लेकिन पुराने जानते थे कि हकीकत क्या है। प्यार और शरीर सुख में डूबते उतराते जितेंद्र और राधा को दुनिया जमाने की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहता सोचता है। वे तो अपनी दुनिया में मस्त थे, जहां तन्हाई थी,
सुकून था और प्यार के अलावा रोज तरह तरह से किया जाने वाला सेक्स था जो मजे को 2 गुना 4 गुना कर देता था। देखा जाए तो दोनों वाकई स्वर्ग की सी जिंदगी जी रहे थे, जिसमें कोई बाहरी दखल नहीं था। न तो कोई कुछ पूछने वाला था और न ही कोई रोकने टोकने वाला। इन्हें और इनकी जिंदगी देखकर कोई भी रश्क कर सकता था कि जिंदगी हो तो ऐसी, प्यार और शरीर सुख में डूबी हुई जिसमें गरीबी या अभाव आड़े नहीं आते। राधा को एक गबरू जवान का सहारा मिल गया था तो जितेंद्र को ऐसी पड़ोसन मिल गई थी जो रोज उसे तरह तरह से कुछ इस तरह प्यार देती थी कि वह निहाल हो उठता था और कभी थकता या ऊबता नहीं था। एक मर्द और औरत को भरपेट खाने के बाद इससे ज्यादा कुछ और ख्वाहिश भी नहीं रह जाती। राधा पर भले ही कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन जितेंद्र पर थी। इस साल की शुरुआत से ही उसके घर वाले उस पर शादी कर लेने का दबाव बना रहे थे, जिसे शुरू में तो वह तरह तरह के बहाने बनाकर टरकाता रहा, लेकिन घर वालों खास तौर से गांव में रह रहे पिता भारत सिंह को उसकी दलीलों और बहानों से कोई लेना देना नहीं था। उनकी नज़र में बेटा ठीक ठाक कमाने लगा था, इसलिए अब उसे शादी के बंधन में बांधना जरूरी हो चला था, जिससे वह घर गृहस्थी बसाए और बहके नहीं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बेटा 4 साल पहले भोपाल आने के तुरंत बाद ही बहक चुका था। घर वालों का दबाव जितेंद्र पर बढ़ा तो उसने शादी के बाबत हाँ कर दी। लेकिन उसने जब यह बात राधा को बताई तो वह बिफर उठी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह उसे किसी दूसरी औरत, चाहे वह उसकी ब्याहता ही क्यों न हो, से बढ़ते नहीं देख सकती। राधा की बात सुनकर जितेंद्र सक पका उठा। घर वालों को वह शादी के लिए न कहता तो वे भोपाल आ टपकते और राधा उसकी मजबूरी को समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। धर्म संकट में पड़े जितेंद्र ने राधा को तरह तरह से समझाया, घर वालों की दुहाई दी और यह वादा भी कर डाला कि वह होने वाली पत्नी रिनिता को भोपाल नहीं लाएगा, बल्कि बहाने बनाकर उसे गांव में ही रहने देगा। अपने आशिक की इस मजबूरी से समझौता करते हुए राधा को आखिर तैयार होना ही पड़ा। मई के महीने में जितेंद्र अपने गांव गुरीकला गया और सलेया गांव की रिनिता से उसकी शादी हो गई। रिनिता काफी खूबसूरत भी थी और मासूम और भोली भी, जो शादी तय होने के बाद से ही सपने देख रही थी कि शादी के बाद वह पति के साथ भोपाल जाकर रहेगी। जब वह काम से लौटेगा तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और दोनों भोपाल घूमेंगे फिरेंगे। इधर राधा चिलचिलाती गर्मी के अलावा ईर्ष्या की आग में भी जल रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि नई नवेली पत्नी के चक्कर में फंस कर जितेंद्र उसे भूल जाए और 4 साल सुख भोगने के बाद वह फिर अकेली रह जाए। रह रहकर उसे दिख रहा था कि जितेंद्र रिनिता की मांग में सिंदूर भर रहा है, उसे मंगलसूत्र पहना रहा है और उसके साथ साथ फेरे लेने के बाद सुहाग रात मना रहा है। वह जल भूनकर खाक हुई जा रही थी। राधा के पास सांत्वना देने वाली एकलौती बात यह और थी कि जितेंद्र पत्नी को साथ लेकर नहीं आएगा और फिर दोनों पहले की तरह मौज मस्ती में डूब जाएंगे। ऐसा हुआ भी। जितेंद्र शादी के कुछ दिनों बाद जब भोपाल आया तो उस समय वह अकेला था। यह देख राधा खुशी से फूली न समाई और उसकी बाहों में झूल गई। दोनों फिर अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। शादी के बाद रिनिता के साथ सेक्स में जितेंद्र को वह मजा कतई नहीं आया था जो भोपाल में राधा के साथ आता था। रिनिता शर्मीली थी और सेक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, जबकि जितेंद्र पक्का खिलाड़ी था, जिसे नाज नखरे
मनाना और देरी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बहाने बनाकर वह रिनिता को घर छोड़ आया। जब उसने रिनिता की कोई खोज खबर नहीं ली तो पिता भारत को चिंता हुई। लिहाजा 3 महीने इंतजार करने के बाद उन्होंने रिनिता को भोपाल भेज दिया। अपने पिता से डरने वाला और उनका लिहाज करने वाला जितेंद्र रिनिता को भोपाल आया देख सकते में आ गया, जबकि राधा के तो मानो तनबदन में आग लग गई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए वह कस मसा कर रह गई। कुछ दिन तो दोनों सब्र का दामन थामे एक दूसरे से बेमन से दूर रहे, लेकिन अगस्त के महीने की बारिश राधा के तन मन को कुछ इस तरह सुलगा रही थी कि उससे जितेंद्र की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर रिनिता खुश थी। भीड़ भाड़ वाले शहर की रौनक, मौसम और अपना घर इस नई नवेली को उत्साह और रोमांस से भर रहे थे, लेकिन पति की बेरुखी की वजह से वह समझ नहीं पा रही थी। राधा को उसने दूर से देखा भर था, जिसने पड़ोसन होने का शिष्टाचार भी नहीं निभाया था। इसे वह शहर का दस्तूर मानकर चुप रही और रोज सच संवर कर पति का दिल जीतने की कोशिश करती रही। 2 सितंबर को वह उस वक्त सन्न रह गई, जब उसने दिन दहाड़े पति को राधा के साथ एकदम निर्वस्त्र हालत में रंगरलियां मनाते देख लिया। रिनिता पर बिजली सी गिरी। पति और पड़ोसन की बेशर्मी और बेहयाई के दृश्य देख उसका सब कुछ लुट चुका था। पति की हकीकत उसके सामने थी कि क्यों वह पहले ही उससे खिंचा खिंचा रहता था। जितेंद्र राधा के साथ रास लीला मनाकर वापस आया तो भरी बैठी रिनिता ने उससे सवाल जवाब करने के साथ साथ उसके नाजायज संबंधों पर भी सख्त ऐतराज जताया। पहले तो जितेंद्र ने सफाई देकर उसे तरह तरह के बहाने और दलीलें देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर पहले ही रिनिता ने जो देखा था, उससे कोई भी पत्नी समझौता नहीं कर सकती। लिहाजा वह पति पर भड़क गई। बात बढ़ते देख रिनिता ने उसे धमकी दे दी कि सुबह होते ही वह ससुर को उसकी सारी करतूत बता देगी। इस पर जितेंद्र की रूह कांप उठी। उसे मालूम था कि सख्त और उसूलों के धनी उसके पिता को यह सब पता चलेगा तो वह उसे यहीं से छिंदवाड़ा तक घसीटते हुए ले जाएंगे और उसका जो हाल करेंगे वह नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पति पत्नी में तू मैं चल ही रही थी कि उसी समय राधा भी वहां आ पहुंची और जितेंद्र के पक्ष में बोलने लगी। राधा और रिनिता दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह लड़ते हुए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगी। इसी दौरान जितेंद्र ने फैसला ले लिया कि रिनिता उसे वह सुख नहीं दे सकती जो कि राधा देती है। लिहाजा उसने उसी समय दोनों में से राधा को चुनने का फैसला ले लिया। इसके बाद जितेंद्र ने पत्नी रिनिता की गर्दन दबोच ली। राधा भी उसका साथ देने आ गई और दोनों ने उसका गला घोंट दिया। कुछ देर छटपटा कर रिनिता वहीं लुढ़क गई। हत्या तो कर दी, लेकिन इसके बाद जितेंद्र और राधा दोनों घबरा उठे कि अब लाश का क्या करें। लेकिन कुछ तो करना ही था। उन्होंने उसकी लाश बोरे में भरकर एक नाले में फेंक दी। फिर 5 सितंबर को खुद को हैरान परेशान दिखाता हुआ जितेंद्र बाग मुगालिया थाने पहुंचा और अपनी पत्नी रिनिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। टीआई शैलेंद्र शर्मा को उसने बताया कि उसकी 22 वर्षीय पत्नी रिनिता 3 दिनों से गायब है, जिसकी वह हर मुमकिन जगह तलाश कर चुका है, लेकिन वह नहीं मिली। अनुभवी शैलेंद्र शर्मा ने जब सारी जानकारी ली तो उन्हें लगा कि आम तौर पर नवविवाहितों के नैतिक संबंध हादसे की वजह होते हैं। उन्होंने जब और गहराई से जितेंद्र से सवाल जवाब किए तो यह जानकर हैरान रह गए कि रिनिता तो भोपाल में एकदम नई थी।
इसी पूछताछ में राधा का और जिक्र आया तो उन्हें कहानी कुछ कुछ समझ आने लगी। रिपोर्ट दर्ज कर टीआई ने जितेंद्र को जाने दिया, लेकिन उसके पीछे अपने मुलाजिम लगा दिए, जो जल्द ही काम की यह जानकारी खोद कर ले आए कि जितेंद्र और राधा के कई सालों से नाजायज संबंध हैं और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। मामला जब भोपाल साउथ एसपी संपत उपाध्याय के पास पहुंचा तो उन्होंने एएसपी संजय साहू और एसडीपीओ अनिल त्रिपाठी को इस मामले की छानबीन के लिए लगा दिया। पुलिस वालों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 6 दिसंबर को इसी इलाके की एक और कॉलोनी रुचि लाइफस्केप के चौकीदार गोवर्धन साहू ने पुलिस को इत्तला दी कि कॉलोनी के पास बहने वाले नाले में एक बोरे में लाश तैर रही है। लाश बरामद करने के लिए पुलिस टीम नाले के पास पहुंची तो लाश के बोरे के बाहर झांकते पैर साफ बता रहे थे कि वह किसी युवती की है। पुलिस बोरा खोल पाती इसके पहले ही जितेंद्र वहां पहुंच गया और बिना लाश देखे ही कहने लगा कि यह उसकी पत्नी रिनिता की लाश है। बात अजीब थी, लेकिन एक तरह से खुद जितेंद्र ने जल्दबाजी में अपने गुनाह की पोल खोल दी थी। फिर कहने करने को कुछ नहीं बचा था। अनिल त्रिपाठी ने जितेंद्र को बैठाकर पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया, जिसकी बिनाह पर राधा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल सितंबर के पहले सप्ताह में भोपाल में जोरदार बारिश हो रही थी। हत्या के बाद जितेंद्र और राधा ने रिनिता की लाश को बोरे में बंद कर यह सोचते हुए घर से कुछ ही दूरी पर नाले में फेंक दी थी कि वह पानी में बह जाएगी और कुछ दिनों में सड़ गल जाएगी। फिर किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि रिनिता कहाँ गई। बाद में जितेंद्र घर वालों के सामने उसके गायब होने का कोई भी बहाना बना देगा। इसके बाद दोनों पहले जैसी ही जिंदगी जिएंगे। पर लाश नहीं बही तो दोनों को चिंता हुई। जितेंद्र, जिसने 3 दिन बाद पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, वह दरअसल बोरे की निगरानी कर रहा था कि बोरा वहां से बहे तो पिंड छूटे। 6 दिसंबर को जब चौकीदार ने पुलिस को नाले में लाश पड़ी होने की खबर दी तो वह पुलिस टीम के पीछे पीछे ही पहुंच गया और बोरा खुलने से पहले लाश की पहचान भी कर ली। याद करते कलप रहे हैं। दोनों को सजा होनी तय है, लेकिन बड़ी गलती जितेंद्र की है, जिसने अधेड़ प्रेमिका की हवस के लिए बेगुनाह बीवी को ठिकाने लगाना ज्यादा बेहतर समझा। नाजायज संबंधों का ऐसा अंजाम नई बात नहीं है, लेकिन अगर जितेंद्र घर वालों से बगावत करके और उनकी परवाह न करते हुए राधा से ही शादी कर लेता तो दोनों शायद हत्या के गुनाह से भी बच जाते। लगता नहीं कि दोनों यह सब सोच रहे होंगे, बल्कि वे सोच रहे होंगे कि रिनिता की लाश बहकर सड़गल जाती तो रास्ते का कांटा निकल जाता।